जाएगी। देखिए, संत का क्षण और अन्न का कण कभी भी बेकार नहीं करना चाहिए। हाँ, एक संत थे, तो ठाकुर जी रखे हुए थे, तो वन में गए, तो वन में सोचे ठाकुर जी को भोग क्या लगाए, तो उन्हें वन में एक ककड़ी मिल गई, छोटी छोटी होती है ना ककड़ी का बीज, तो मिल गया। उन्होंने उसका भोग लगाया ठाकुर जी को, और जब पाए तो कड़वी लगी, तो उन्हें लगा कि ये ठाकुर जी का भोग लगाया हुआ है, तो इसे ठाकुर जी ने ही हमें प्रदान किया है। अरे ये कड़वी हुई तो क्या हुआ, संत ने उसे प्रेम से पाया। इसलिए जीवन में सदैव ध्यान रखें कि भले ही नमक ज्यादा हुआ, नीक बेकार जैसा भी है, भगवान ने आपको भोजन दिया तो है। बहुत लोग तो ऐसे हैं जो बेचारे 2 टाइम का भोजन भी नसीब नहीं होता, भूखे सो जाते हैं। तो उन लोगों को स्मरण करिए कि उससे आपको भले ही थोड़ा नमक ज्यादा हो गया, मिर्च ज्यादा हुआ, कम से कम भगवान भोजन दिए। तो अगर वो भोजन ना बना होता तो आप रात भर सो नहीं पाते, भूखे रहते। इसलिए आपके घर में जैसा भोजन बने प्रसन्न रहिए। आत्मदेव ब्राह्मण अपनी धर्म पत्नी से प्रसन्न रहते थे कि देखो ये बुरी भली जैसी भी है, हमारी धर्म पत्नी है, इसलिए प्रसन्न थे कि ये जीवन का प्रारब्ध है, इसको तो भोगना ही पड़ेगा। लेकिन दोनों लोगों के मन में एक ही दुख था कि हमारे कोई संतान नहीं है। संतान के कारण कभी कभी आत्मदेव जी भी दुखी हो जाते थे, रुदली भी दुखी रहती थी कि देखो इतनी सारी धन संपत्ति है, लेकिन हमारे घर में कोई संतान नहीं है, कोई उत्तराधिकारी नहीं है, इतनी सारी संपत्ति का क्या होगा। दुखी तो होते थे, लेकिन जीवन को किसी प्रकार से अपने दुखी मन को समझाते थे और प्रसन्नता से रह रहे थे। एक बार की बात है, आत्मदेव ब्राह्मण एक जगह पूजा कराने के लिए सुबह सुबह जा रहे थे, और जब मार्ग से निकले तो एक व्यक्ति सुबह सुबह दरवाजा खोला, वो कहीं जा रहा था, और उसने जैसे ही दरवाजा खोला तो उसे आत्मदेव जी दिखाई पड़े। तो उसने तुरंत, उस समय तो कुछ नहीं बोला, और जैसे ही आत्मदेव जी आगे गए तो उसने कहा, अरे देखो देखो, आज सुबह सुबह मैंने किस मीठूटे का मुंह देख लिया। अरे ये माँ जो है, आज हमने इसको देखा, पूरा दिन ही हमारा खराब हो जाएगा। और जाते हुए आत्मदेव जी ने ये शब्द सुन लिए, और जैसे ही शब्दों को सुना तो आत्मदेव जी को इतनी ग्लानि हुई कि ये भी कोई जीवन है। अरे इतनी सारी धन संपत्ति है, लेकिन हमारे संतान नहीं है, तो लोग मुझे असगुण मानते हैं, निपुणता मानते हैं। इतना वैराग्य आया उनके अंदर कि जजमान के यहाँ पूजा कराना तो दूर रहा, सब पोथे पत्रा कहीं में फेंक दिया और जंगल में चले गए कि मैं जा करके वहाँ अपना प्राणांत कर लूंगा और लौट करके घर में नहीं जाऊंगा। अरे लोग मुझे अपशगुन मानते हैं, निपुणता मानते हैं। तो जंगल में गए और सोचे कि मैं जंगल में यहाँ पे रहूंगा, कोई हिंसक जीव आएगा, मुझ पे आक्रमण करके मुझे खा जाएगा, उसकी भूख मिट जाएगी और मेरा प्राणांत हो जाएगा। तो जंगल में एक वृक्ष के नीचे बैठ करके रोने लगे। अब जोर जोर से जब रो रहे थे तो जंगल से एक संत जा रहे थे, और संत ने सुना इस घोर जंगल में कोई रो रहा है, तो अवश्य भगवान के लिए रो रहा होगा, तो चलो चल करके भगवत प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करूं। तो संत गए, इधर उधर खोजने लगे कि रोने की आवाज कहां से आ रही है, और जब ध्यान से देखा तो वृक्ष के उस पार में आत्मदेव ब्राह्मण रो रहे थे। तो संत गए और जाकर के बोले कि हे ब्राह्मण देवता, आप इतने उदास क्यों हो और मन में रो क्यों रहे हो? अरे आपके मस्तक का तेज देख करके लगता है कि आप कोई साधारण ब्राह्मण नहीं हैं, आप ब्रह्म गायत्री का जाप करने वाले ब्राह्मण महाराज, और आप इस प्रकार से
उदास होके